Yeah, good afternoon everyone. Today we are doing videography for class 11th mathematics probability. As you know probability कुछ होने या ना होने की संभावना, chances that whether some event will occur or not. Already you are aware with the basics of the probability which we did it in class 10th and 9th and 8th as well. Let me revise some of the basic formulas for probability for you. In class 10th, we have told you that probability of an event, the formula for that is number of favorable outcomes whole divided by total number of possible outcomes. This was the basic formula of class 10th. P of E means probability of an event. P of E bar means probability of non-occurrence of an event. If probability of an event is given to you, this is called probability of an event. This is called probability of an event, and this is called probability of occurrence of an event, right? कि भाई event occur करेगा. And this is probability of non-occurrence of an event. याद रखना, ठीक है? ये लिखा है कि कोई भी इवेंट अकर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है तो ना होने की क्या हो जाएगी 1 - 1/4 यानी कि 3/4. ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे. इसके अलावा आपको याद हो मैंने डाइस का केस से आपको समझाया था कि 2-3 टाइप के केसेस होते हैं. इसमें डाइस वगैरह तो 10th 11th में नहीं आती है, पर है ना एक केस मैं जरूर समझाना चाहूंगा आपको कॉइन्स का, क्योंकि कॉइन के बारे में अक्सर क्लास 11th में क्वेश्चन आता है. कॉइन के केस में जो टोटल आउटकम्स होते हैं हमेशा उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2n होता है. कहने का मतलब है अगर आप एक कॉइन थ्रो करेंगे, n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स भी आप इसे कह सकते हैं या नंबर ऑफ थ्रोज भी आप इसे कह सकते हैं, राइट? तो अगर आपका एक ही कॉइन आपने फेंका है तो दो आउटकम आ सकते हैं. आई रिपीट, आउटकम्स को आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. अगर आपने दो कॉइन फेंके हैं या एक ही कॉइन को 2 बार फेंका है, तभी मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ थ्रोस. तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 2^2. इन्हें आप ऐसे लिखते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. मैंने प्रीवियस क्लासेस में यही सेम चीज आपको एक ट्रिक से सिखाई हुई है कि आप इसे ऐसे लिखिए 2^0, 2^1. 2^0 का मतलब है 1, तो 2^1 का मतलब है 2. वर्टिकली 2 बार हेड लिखिए, वर्टिकली 2 बार टेल लिखिए, फिर लिखिए हेड टेल, एक बार हेड टेल, ठीक है? अगर आप आउटकम ध्यान से देखेंगे तो यही होंगे HH, HT, TH और TT. तो चैतन्य अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? आप मेरे साथ थर्ड वाले के बनाए इतना. ये तो हमने 2 कॉइन फेंके थे. बेटा अगर आप 3 कॉइन फेंकते हैं या एक ही कॉइन को आप 3 बार फेंकते हैं तो टोटल आउटकम गैस कीजिए कितने आएंगे 2^3. n के प्लेस पे 3 आ गया. अब इसका हिंट देखो टेबल बनाने का कि इसके पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं. राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करो. वैसे 2^0, 2^1, 2^2. इसका मतलब है वर्टिकली आप 4 बार हेड लिखिए और 4 ही बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, और 1 का मतलब एक हेड एक टेल. ऐसे साइमल्टेनियसली लिखते रहिए.
अगर आप इसका सैंपल स्पेस आप मुझे बोलें चैतन्य, तो हो जाएगा ट्रिपल एच, एच एस टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी टी एच और ट्रिपल टी, याद रखना। ठीक है। सेम वे में बेटा अगर आप 4 कॉइन फेंकते हैं, ये केस 12th में बहुत आता है, तो 16 आउटकम बनेंगे। अब 16 के लिए टेबल मैं नेक्स्ट पेज पे आपके लिए बनाता हूँ। 16 आउटकम बनाने हैं तो पहले ऐसे लिखो, 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2 और 2 की 3। 2 की 3 यानी ये 8 4 2 1। 8 बार वर्टिकली ऐसे हेड लिखो। ये बेटा 4 कॉइन का है, याद रखना। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार हेड लिखो वर्टिकली और 8 ही बार टेल लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो, फिर ऐसे 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। ये टेल लिखा है, ठीक है। अब यहाँ 2 हेड, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, ऐसे लिखो। और यहाँ पर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, साइमल्टेनियसली हेड टेल आप लिखते रहें। एक सेकेंड। तो साइमल्टेनियसली ऐसे आप हेड टेल लिखते रहें, तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब इसी को बीच में कॉमा डाल के लिख लेना, 4 टाइम्स हेड, कॉमा ट्रिपल एच टी, कॉमा एच एस टी एच अप टू सो ऑन तक, 4 बार टी तक। ठीक है। तो क्लास ये कॉइन वाला इसलिए मैंने किया क्योंकि कॉइन के अधिकतर ना क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बेसिक आपको समझाना चाहूंगा। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, वेयर अ मैथमेटिकल रीजनिंग, इट कैन बी, कोटेशन है कोई, where a mathematical reasoning can be had, it is as a great folly to make use of any other as to grope for a thing in the dark when you have a candle in your hand. ओके ये बड़े फेमस मैथमेटिशियन थे मिस्टर जॉन, इन्होंने ये कोटेशन दी थी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम डिटेल में पहले पढ़ेंगे। अगर आपके पास भी एनसीईआरटी है तो आप खोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले पेज नंबर है ये 384, क्लास 11 की एनसीईआरटी है। इसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारी डेली डे टू डे लाइफ में हम काफी सारी एक्टिविटी देखते हैं जब एक फिक्स रिजल्ट मैटर नहीं करता, क्योंकि वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट तब बोलते हैं जब वो सेटिस्फाई करता है 2 कंडीशन। पहली, जब उसमें एक से ज्यादा आउटकम हो, और पहली, उसके आउटकम को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल ना हो। अगर हम आउटकम्स या सैंपल स्पेस की बात करें तो एक पॉसिबल रिजल्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसी को आउटकम्स कहते हैं। जैसे अभी हमने 2 कॉइन टॉस किए तो हेड 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 टेल, ये इसके पॉसिबल आउटकम्स थे, टेल हेड टेल टेल। अगर आपने मान लो कोई डाई फेंकी है, एक ही सिंगल डाइस फेंकी है, तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम्स है। और अगर उन्हीं को सैंपल स्पेस की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं, curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6। सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। हर एलिमेंट जो होता है सैंपल स्पेस का उसे सैंपल पॉइंट कहा जाता है, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो एक सैंपल पॉइंट है। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल है, वो तो मैं चाहूंगा आप खुद ही करें, मैं स्ट्रेट अवे आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। तो चैतन्य, मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें क्विकली। In each of the following experiment 1 to 7, describe the same sample sample space for the
इंडिकेटेड Indicated एक्सपेरिमेंट। experiment. A coin is tossed 3 times. एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। क्लास इसके लिए ऑलरेडी, अगर आपको याद हो, मैंने अभी सैंपल स्पेस बनाया था। ये देखो, 3 बार जब हमने कॉइन को टॉस किया था तो उसके आउटकम्स आए थे ट्रिपल एच, एच एस टी, एच टी एस, एस टी टी, टी एच एच, टी एस टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। अगर आपको, तो यही हमारा 16.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, राइट। क्योंकि यहाँ पर 3 आउटकम फेंके, 3 कॉइन फेंके गए हैं जिनके टोटल 8 आउटकम्स पॉसिबल है और उनके लिए सैंपल स्पेस ऑलरेडी हमने बना लिया। ठीक है चैतन्य, अब मैं चाहूंगा सेकंड क्वेश्चन पढ़ें आप। A dice is thrown 2 times. एक डाइस को 2 बार फेंका गया क्लास। तो अब इसके लिए मैं कुछ सैंपल स्पेस बनाने की आपके लिए कोशिश करता हूँ। यहीं पे कर देता हूँ, राइट। 16.1 का ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो, आप सभी को पता है सैंपल स्पेस को तो एस से डिनोट करते हैं, और डाई को अगर फेंकोगे तो 1 2, एक डाइस को फेंकोगे तो ये आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। और दूसरी को फेंकोगे तो भी ये आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपको कह रहे हैं एक डाई को 2 बार फेंका गया। अगर आपको याद हो ना, 2 बार फेंका गया तो टोटल 36 आउटकम बनते थे, याद है। मैं आपको बना, ऐसे हमने 10th में भी बनाए हैं, पर एक बार चलो हम फिर से बना देते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिख लो बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और ऐसे वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये क्या होगा, 1 1 1 2 बोलते जाओ, 1 3 1 4 1 4 1 5 1 1 6 6, ठीक है। और ऐसे 2 के साथ बोलो 2 1 2 2 लाउडली 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे ही 3 के साथ बोलिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एक सेकंड, ये 3 लिखा है। 3 6 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तो ये अगर काउंट करेगा ना बेटा, ऐसे 36 आउटकम बन जाएंगे, ठीक है। ये कोई नई चीज नहीं है, क्लास आपने 10th क्लास में भी काफी बार बनाई है। चैतन्य, मैं चाहूंगा आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ें। A coin is tossed 4 times. एक कॉइन को 4 बार फेंका गया। ऑलरेडी बेटा हमने इसके लिए भी पहले ही आपके लिए बना लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ये देखो, तो 4 बार फेंका गया। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारी 16.1 का। 4 बार फेंका गया तो इसका सैंपल स्पेस हमने आपको बताई थी ट्रिक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 बार हेड, देन ट्रिपल एच टी, देन एच एच टी एच, देन फोर्थ वाली क्या थी, एच एच टी टी। ऐसे सोचोगे तो बड़ा टाइम लगेगा और इस ट्रिक से इजीली हो जाते हैं, राइट। Yes. एच टी, एच एच, ये पांचवी है। ये 1 2 3 4, ये पांचवी हो गई एच टी एच टी। एच टी एच एच, अच्छा एक ये भी थी, सॉरी, 1 2 3 4 5, छठी है एच टी एच टी। सेवेंथ एच टी टी एच, देन एच ट्रिपल टी, देन टी ट्रिपल एच, देन टी एच एच, टी ट्रिपल एच हो गया था। उसके बाद टी एच एच टी है ये। बस आपको कॉमा ही डालना है बेटा, ये यहाँ तक हो गया हमारा। टी डबल एच टी भी हो गया। टी डबल एच टी के बाद है टी एच टी एच, टी एच टी एच। उसके बाद है टी एच टी टी। उसके बाद है डबल टी डबल एच, फिर है टी टी एच टी,
फिर है ट्रिपल टी एच और फिर है 4 बार टी। तो क्लास ध्यान से देखिए, ये हमारा सैंपल स्पेस था, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए था हमारा ये सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। पढ़िए चेतन ने। A coin is tossed and then a dice is rolled, only in case a head is बस shown. बस बस, फोर्थ इतना ही है, और आगे भी है। कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस, A नहीं coin इतना is ही है, वो tossed and अगला a पढ़ रहे हो dice आप, ठीक thrown. है ना। एक कॉइन हमने टॉस किया बेटा और एक डाइस थ्रो किया, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ। तो देखो, अगर कॉइन आप टॉस करते हो बच्चे, तो आउटकम क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इसके साथ साथ देख ले, अब वो कह रहा है, नहीं, द कॉइन इज टॉस्ड एंड द डाइस थ्रोन। हाँ, जब जब हमने कॉइन फेंका है तो डाई भी वो किया है, एक डाइस फेंकी है। तो अगर डाइस फेंकेगा तो डाइस पे कुछ भी आ सकता है। ऐसे इसका डायग्राम आपको बनाना होता है ना, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसका देखो। अगर टेल आता है तो भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम केसेस पढ़ेंगे, इसका सैंपल स्पेस पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, आपने कॉइन फेंका था तो हेड आया, तो हेड के साथ हेड 1 भी आ सकता है, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, फटाफट लिखते रहिए, हेड 6। फिर टेल के साथ ऐसे ही टेल भी आ सकता है, कॉइन फेंका है तो टेल 1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो बेटा ये हो सकते हैं हमारे पॉसिबल आउटकम्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें आप चेतन ने। A coin is tossed and then a dice is rolled, only in case a head is shown on the coin of the coin. इस बार हमने कॉइन फेंका है और एक डाई रोल किया है, लेकिन जब हेड आता है बेटा तभी डाई रोल किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा फिफ्थ का मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखो, कॉइन फेंकोगे तो हेड या टेल तो आ सकता है, पर वो कह रहा है जब हेड आ रहा है तभी डाइस आपने फेंकी है, ठीक है। तो तभी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, और टेल आ रहा है तो टेल ही आ रहा है। तो इसका सैंपल स्पेस बेटा ऐसे बनेगा, कर्ली ब्रैकेट, देन H1, H2, H3, H4, H5, H6 एंड 1 कैपिटल T। ध्यान रखना, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप क्लियर है आपको। Yes. मैं चाहूंगा आप अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। Two boys and two girls are in room X and one boy and three girls in room Y. Specify the simple space for the सैंपल स्पेस, sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. देखिए थोड़ा सा मैं फिगर जरूर बनाऊं, फिगर से मैं आपको समझाना भी चाहूंगा, उससे थोड़ा इजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा ये हमारा 6। देखो, ऐसे कोई रूम एक्स है, सपोज ये वाला जो रूम है ना, ये एक्स है। दो बॉयज हैं और दो गर्ल्स हैं, और ऑब्वियसली दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। बॉय 1 और बॉय 2 है, और दो गर्ल्स हैं G1 और G2 है। ये रूम एक्स है, ठीक है ना। और ऐसे कोई रूम वाई है, ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा फिगर से आपको समझा रहा हूँ। ये रूम एक्स के अंदर थे बच्चे, ये रूम वाई है, और रूम वाई में ध्यान से देखो, तीन तो गर्ल्स हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली गर्ल्स का नंबर अलग अलग होगा, राइट। तो गर्ल्स का मैंने मान लिया G3, G4 और G5, तीन तो गर्ल्स हैं, और बॉयज कितने हैं, 1 बॉय है, ठीक है। तो 1 बॉय को क्या मानोगे, B3 मानोगे, राइट, ठीक है ना। आप कह रहे हैं सबसे पहले हमने रूम सेलेक्ट किया है और उसके बाद कोई पर्सन सेलेक्ट किया है। देखो, अगर आप एक्स रूम सेलेक्ट कर रहे हो और फर्स्ट बॉय को सेलेक्ट कर रहे हो तो एक्स बी 1 हो जाएगा। ऐसे ही एक्स रूम और बॉय 2 एक्स बी 2 हो जाएगा। ऐसे ही एक्स रूम और गर्ल 1 एक्स जी 1 हो जाएगा, और ऐसे ही एक्स रूम और गर्ल 2 एक्स जी 2 हो जाएगा। ऐसे ही वाई रूम के साथ B3 होगा, राइट, वाई G3, इससे फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। वाई G4 और वाई G5, और y के साथ अब थर्ड वाला बॉय YB3। इससे चैतन्य कोई फर्क नहीं पड़ सकता, अगर आपको आंसर में शफल भी हुए पड़े तो घबराना मत। ओके, मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें।
one die of red color and a white color and one of blue color are placed in a bag. Which die is selected at random and rolled? Its color and the number of its uppermost face is noted. Describe the sample space. क्लास थोड़ा सा मैं आपको फिगर से समझाना चाहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिगर से थोड़े से इजी हो जाते हैं स्टेटमेंट ऐसे। देखो, अब एक डाई है वो रेड कलर की है, तो लेट कर लो सबसे पहले कैपिटल आर जो है वो हमारा रेड कलर को डिनोट कर रहा है, एक वाइट कलर की है तो डब्ल्यू जो है वो वाइट को डिनोट कर रहा है, और एक जो है ब्लू कलर की है और कैपिटल बी जो है वो ब्लू कलर को डिनोट कर रहा है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। अब कह रहा है एक डाई हम सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर हम एक डाइस रोल कर रहे हैं, राइट। तो मैं देखो ऐसे रेड है, वाइट है और ब्लू है। अगर कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर आप एक डाई रोल कर रहे हो, तो रेड के साथ ऐसे 6 आउटकम आ जाएंगे, ऐसे यू नो वाइट के साथ भी 6 आउटकम आ जाएंगे, और ऐसे ब्लैक के साथ, और सॉरी ब्लू के साथ भी 6 आउटकम आ जाएंगे, राइट। तो अगर अब आपको इसके लिए सैंपल स्पेस बनाना है, कितना आसान है। देखो, अगर आप रेड सेलेक्ट कर रहे हो तो रेड के साथ 1 होगा, फिर R2, R3, R4, R5, R6, ऐसे वाइट के साथ W1, बोलते जाओ, W2, W3, W4, W5 और W6, और ऐसे ब्लू के साथ B1, B1, B2, B3, B4, B5 और लास्ट B6। ये सैंपल स्पेस बना। क्लियर है भाई? ठीक है, ओके। मैं नेक्स्ट बोर्ड रब कर देता हूँ पहले, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहूंगा आप 9th क्वेश्चन पढ़ें। A box contain एक सेकंड रुकिए, मुझे 9th क्वेश्चन निकालने दीजिए। नहीं, अभी 8th रह गया हमारा, है 8th पढ़ो पहले। An experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. First, what is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in the order of their birth? देखो बहुत आसान है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने 2 कॉइन थ्रो किए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही है। बस आप 8th क्वेश्चन में क्या करें बेटा, आपको पता है कैपिटल बी जो है ना बॉय को डिनोट कर रहा है, और कैपिटल जी जो है वो गर्ल को डिनोट कर रहा है। अभी एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें बॉय और गर्ल का कॉम्पोजिशन है 2 फैमिलीज के साथ। कह रहा है सैंपल स्पेस बनाओ अगर हम जानना चाहते हैं कि बॉय या गर्ल किस ऑर्डर में है। तो बेटा अगर आपको इसका हिंट याद है, ऐसे होता है 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, मतलब 2 बार वर्टिकली बॉय लिख लो और 2 बार वर्टिकली गर्ल लिख लो, और फिर बॉय गर्ल लिख लो, ठीक है ना। तो क्लास इसका अगर सैंपल स्पेस आप बनाना चाहते हो तो वो ऐसे होगा, फर्स्ट पार्ट में BB, देन BG, देन GB एंड देन GG, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई सेकंड पार्ट में कह रहा है सैंपल स्पेस क्या है, कि अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स जानना चाहते हैं तो देखो एक तो ऐसा केस है जब दोनों बॉयज हैं तो 0 गर्ल्स हैं, और एक इन 2 केसेस में देखो एक ही गर्ल है, और एक ऐसा केस है जब दोनों गर्ल हैं। तो ये 2 आंसर हो जाएंगे इसके, राइट। ये हैं सारे 1-1 मार्कर ही अधिकतर। तो मैं चाहूंगा अब चैतन्य आप क्वेश्चन नंबर 9th रीड करें। A box contains 1 red and 3 identical white balls. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. देखिए यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9th में आपको एक बॉक्स है आपका, ठीक है ना, कोई भी ऐसे बॉक्स है, उसके अंदर एक तो हमारी रेड बॉल है जिसे मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ कैपिटल R का मतलब है रेड और W का मतलब है वाइट,
और तीनों वाइट बॉल, 3 वाइट बॉल है पर तीनों आइडेंटिकल है, तो W1 W2 W3 देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों ही सेम है। तो ऐसे एक बॉक्स है बेटा, उसमें एक रेड है और 3 वाइट बॉल है, 2 बॉल्स आपने रैंडम में डाली सक्सेशन में बगैर रिप्लेस किए हुए। तो कह रहा है क्या इसका सैंपल स्पेस हो सकता है। बहुत इजी है, देखो ऐसा हो सकता है कि आप 2 बॉल डाली हैं, वो रेड या वाइट हो, पर ऐसा भी हो सकता है पहली वाइट हो दूसरी रेड हो, और ऐसा भी हो सकता है दोनों ही वाइट हो। 2 रेड तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक ही रेड है उसके अंदर, राइट। तो ये हमारा इजी सा सैंपल स्पेस है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time. If a head occurs, if if a tail if a occurs, tail occurs on the first toss, then the die is rolled once. Find the sample space. कोई भी एक्सपेरिमेंट है बेटा, उसमें हमने कॉइन को टॉस किया है और फिर सेकंड टाइम टॉस किया अगर कोई हेड आता है, राइट। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। देखो एक एक्सपेरिमेंट में अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आउटकम हो सकते हैं, या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली सैंपल स्पेस बना रहा हूँ। कह रहा है कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन इट्स टॉसिंग इट सेकंड टाइम। तो पहली बार जब मान लो अगर हेड के साथ हेड आ गया, वो तो एक ही हो गया, ठीक है ना, दोनों ही हेड आ गए। लेकिन अगर टेल आ गया, हेड के साथ टेल आ गया, तो कह रहा है फिर डाइस रोल किया। तो डाइस रोल किया तो वो टेल के साथ ही किया ऑब्वियसली, क्योंकि हेड के साथ टेल आया था। तो टेल के साथ T1 T3 T2 T4 T5 और T6, ठीक है ना। देखो 2 बार कॉइन किया टॉस, पर अगर हेड आ गया तो रुक गए, दोनों में ही हो सकता है हेड आ जाए। एक कॉइन टॉस किया, दोनों में ही हेड आ गया, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर हेड के साथ टेल आता है तो फिर बच्चे सिर्फ टेल के साथ इन्होंने ऐसे 1 2 3 फिर डाइस भी एक थ्रो किए, पर सिर्फ टेल के साथ, तभी वो अलग से बनाया कॉम्बिनेशन इसके, ठीक है। तो ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 11 प्लीज। Suppose three bulls are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective D or non-defective N. Write the simple space of this experiment. देखिए 3 बल्ब इस बार हमने सेलेक्ट किए हैं, किसी भी लॉट में से, किसी भी कंटेनर में से 3 बल्ब सेलेक्ट किए हैं। और अगर क्वेश्चन नंबर है ये 11th, डिफेक्टिव को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिफेक्टिव मतलब खराब है, आप सभी को पता है। और नॉन डिफेक्टिव को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि ये बिल्कुल 3 बल्ब हैं, तो मुझे तो लग रहा है ये वही केस है, 2 की पावर 0 लिखो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 4 2 1। तो 4 बार भैया डिफेक्टिव का डी लिख ले, 4 बार, फिर 4 बार नॉन डिफेक्टिव का एन लिख लो। ऐसे 2 बार डिफेक्टिव, 2 बार नॉन डिफेक्टिव, देन अगेन 2 टाइम्स डिफेक्टिव, देन नॉन डिफेक्टिव, फिर डीएन, एक बार डिफेक्टिव एक बार नॉन डिफेक्टिव, कंसेक्यूटिवली लिख लो, राइट। तो अगर आप इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, ट्रिपल डी कॉमा डी डी एन कॉमा डी एन डी कॉमा डी एन एन, 1 2 3 4, पांचवा एन डी डी, देन एन डी एन, देन एन एन डी एंड देन ट्रिपल एन, राइट। तो ये होगा सैंपल स्पेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A coin is tossed. If the outcome is head, a die is thrown. If the die shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space for this experiment? देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 12th, इसमें एक कॉइन को टॉस किया गया है, अगर आउटकम हेड है तो डाइस को थ्रो किया गया है। तो मैं साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और आपके लिए बनाता भी हूँ फिगर है। क्वेश्चन नंबर है ये 12th।
देखो एक कॉइन को टॉस किया गया है, अगर रिजल्ट हेड है तो डाई थ्रो की गई है, मतलब अगर रिजल्ट टेल आ गया तो कोई आउटकम नहीं है, पर हेड है तो क्या थ्रो किया गया, डाइस। ठीक है, तो डाइस होगी तो भाई 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन फर्दर क्या कह रहा है, अगर डाई पे इवन नंबर आता है तो फिर से डाई फेंकी जाती है। डाई पे इवन नंबर ये आ रहा है H2 H4 और H6 के केस में। मैं फिर से बता दूं, अगर डाई पे इवन नंबर आता है तो फिर से एक डाई फेंक रहे हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा। चैतन्य देख रहे हो, इवन नंबर पे 1 2 3 4 5 6, ये इवन, ये रहा देख, एक ये पहले बना ले। अगर इवन 1 2, ये 3 4 5 6, और यहाँ देखो इवन आता है, तो ऐसे फिगर बनाना पड़ता है तभी इमेजिन कर पाओगे। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब इसका सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक टेल आया था, वो तो अलग हो गया। इसके बाद ध्यान से देखो, ऑड वाले H1 H3 और H5 अलग हो गए, पर H2 के साथ H2 1 है, फिर H2 2 है, ठीक है ना, क्योंकि इवन था ना, वो इवन पे फिर डाइस फेंकी थी। फिर H2 3 है, फिर H2 4 है, फिर H2 5 है, और फिर H2 6 है। और ऐसे ही H4 के साथ H4 1, H4 2, ये H लिखा है, H4 3, H4 4, H4 5, H4 6, ठीक है। ऐसे ही H6 के साथ H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, H6 5 और H6 6। तो ये पूरा सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्लास। अगला जो क्वेश्चन है चैतन्य, वो है 13, पढ़िए। The number 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the another, without replacement. Describe the simple play. सैंपल स्पेस बताना है, ठीक है बेटा। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे हो रहा है ये। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 13। देखो आप है ना 4 स्लिप बना लो, जैसे 1 2 3 और 4। ये 4 हमने स्लिप बनाई हैं अलग अलग पेपर पर, और उसके बाद उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने, ठीक है। फिर किसी व्यक्ति को मैंने बोला कि 2 स्लिप आपको उठानी है, तो भैया उसके हाथ में कौन कौन सी स्लिप आएंगी इसका बनाना। देखो हो सकता है उसके हाथ में 1 के साथ 2 आ जाए, फिर ऐसे भी हो सकता है कि 1 के साथ 3 आ जाए, या 1 के साथ 4 आ जाए, राइट। 1 1 2 2 3 3 4 4 तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि चारों नंबर की एक ही स्लिप है, ठीक है। फिर ऐसे हो सकता है 2 के साथ 1 आ जाए, 2 2 आ नहीं सकती, 2 के साथ 3 आ जाए, या 2 के साथ 4 आ जाए, ठीक है ना। ऐसे बेटा हो सकता है 3 के साथ 1 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए, 3 आ नहीं सकती, तो 3 के साथ 4 आ जाए। ऐसे भी हो सकता है 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, और 4 3 आ जाए, राइट। 4 4 तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 14th। An experiment consists of rolling a dice, then tossing a coin. Once the number on the dice is even, if the number on the dice is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space of this experiment. मैं वैसे ही आपको समझाता हूँ क्लास। क्वेश्चन नंबर है 14। देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें सबसे पहले डाई रोल किया, और डाई रोल किया तो क्या आउटकम होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक कॉइन टॉस किया है, अगर नंबर इवन है तभी कॉइन टॉस किया, अगर नंबर इवन है तो भाई सिंपल सी बात है, 2 के साथ हेड और टेल भी आएगा, 4 के साथ भी हेड और टेल आएगा ऐसे, और 6 के साथ भी हेड या टेल आएगा। ये तो हो गया इवन के केस। लेकिन अगर ऑड है तो कॉइन को 2 बार टॉस किया है, और कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे ऑड के केस में, तो आपको पता है ऐसे बनेंगे, एच 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 टी टी एच टी टी। ऐसे ही 3 के साथ भी बना लो, एच 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 टी
TH TT, और ऐसे ही 5 के साथ HH HT TH और TT। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसका सैंपल स्पेस लिखना चाहते हैं तो ऐसे होगा 1HH, 1HT, 1TH, 1TT, 2 के साथ अकेला H था और 2 के साथ अकेला T था, 3HH, 3HT, 3TH, 3TT, ठीक है। और ऐसे ही 4 के साथ अकेला हेड था 4H, ऐसे 4 के साथ अकेला टेल था। फिर ऐसे ही 5HH, 5HT, 5TH, 5TT, 6 के साथ हेड 6H और 6 के साथ टेल 6T। मैं चाहूंगा अब आप 15th रीड करें चैतन्य। A coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a dice. Find the simple space of this experiment. क्यों, मैं पहले साथ साथ आपको समझाता हूँ 15th। ओके, इस बार हमने एक कॉइन टॉस किया। अगर कॉइन पे टेल आता है तो हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं जो कंटेन कर रही है 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल, और अलग अलग है, ब्लैक बॉल भी अलग है और रेड बॉल भी अलग है। देखो, तो कॉइन पे अगर और अगर हेड आता है तो हम डाइस फेंक रहे हैं। तो अलग से भाई, हेड के तो सिंपल है, बना लो, हैं, हेड के साथ हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अगर टेल आ रहा है तो यहाँ पर ऐसे कोई बॉक्स है जिसमें 2 रेड हैं, तो उन्हें मैं R1 R2 से डिनोट कर रहा हूँ। 2 रेड हैं, उन्हें R1 R2 से कर रहा हूँ ऐसे, ये टेल के साथ। और 3 क्या है, ब्लैक है, तो उन्हें B1 B2 और B3 से कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये वाला ना भी बनाओ तो चलेगा, मतलब मेन उसी से हम समझ सकते हैं कि जब टेल आएगा तो ऐसे कर रहे हैं। तो सैंपल स्पेस देखो भाई, तो ये हो सकता है TR1, TR2, टेल के साथ ब्लैक 1 भी आ सकती है, TB1, TB2, TB3, हेड के साथ क्या क्या आ रहा था, हेड 1 H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये रिक्वायर्ड हमारा सैंपल स्पेस है। तो ऊपर वाले फिगर से ही आप डायरेक्ट बना सकते हैं, वाला बनाने की जरूरत ही नहीं है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 16। A die is thrown rapidly until a 6 comes up. What is the sample space of this experiment? एक डाई को तब तक फेंकते रहना है जब तक 6 ना आ जाए, तो इसका हमें सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर है ये 16th इस वीडियो का। देखो, हो सकता है पहली बारी में 6 आ जाए, पर हो सकता है तब तक डाई फेंकते रहो जब तक 6 ना आए। 1 आए, 1 के साथ 6 आ जाए, ऐसे 2 6, 3 6, 4 आए पर उसके साथ 6 आ जाए, 5 आए उसके साथ 6 आ जाए, ठीक है ना। और 6 के साथ 6 नहीं आएगा, क्योंकि जब 6 आएगी तो डाइस को नहीं फेंकना उसके बाद, ठीक है ना। अब ऐसे हो सकता है, देखो 1 1 6 इसके बनेंगे, फिर 1 2 6, राइट, फिर 1 3 6, ऐसे ऐसे तब तक चलते जाओ, बहुत सारे बनेंगे, राइट। तो सारे लिखने मत बैठ जाना, 1 5 6 जब तक ना आ जाए। ऐसे ही 2 1 6, 2 2 6, ये तब तक लिखते रहो जब तक 2 5 6 ना आ जाए, राइट। ऐसे ही लिखते हुए आगे 2 5 6 के कॉन्टिन्यूशन में ही 5 1 6, 5 2 6, ऐसे बनाते रहना, राइट। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी, फर्स्ट एक्सरसाइज थी क्लास 11th मैथमेटिक्स। थैंक यू।